देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। ये दुनिया तो संतुलन है। जब आपके जीवन में दुख आता है तो अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। जब सुख आता है तो सुखों में इतना विलीन हो जाते हैं कि आप कल के दुखों को भूल जाते हैं। मैं आपको यही बोलूंगा कि भले ही आपके जीवन में सुख आ जाए, लेकिन अपने कल को मत भूलिए। जो व्यक्ति अपने कल को भूल जाता है उसके जीवन में आने वाली घटनाओं की संभावनाएं बढ़ती हैं और निश्चित तौर पर कष्ट की भी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मैं तो नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा कहा गया है और देखा गया भी है। इसलिए मैं यह बात बताना चाहता हूं कि ईश्वर भी चाहते हैं कि तुम संतुलित रहो। इसीलिए तो सबसे बड़ा जो ताकत है, जल, अग्नि और वायु, वो अपने पास रखे हुए। मतलब तुम कुछ भी कर लो, हम तुमको संतुलन में ही रखेंगे, तुमको जो है अपने अधीन में ही रखेंगे। इसलिए अपने आप को संतुलित बनाइए और अपने अच्छे वक्त में भी अपने बुरे वक्त को याद करिए, ताकि गलती करने की संभावनाएं कम से कम हो और जीवन में सफलताएं के रास्ते हमेशा खुली रहे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं। देवगुरु बृहस्पति 13 फरवरी से जो है अस्त थे और 13 फरवरी से उदय हो रहे हैं। जब देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे तो मैं बताऊंगा किन क्षेत्र वालों के लिए क्या लाभ मिलेगा। मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या सुप्रभाव पड़ने वाला रहेगा, और आखिर यह बृहस्पति का उदय होना किस मामलों में लाभकारी है, जबकि गोचर में बृहस्पति नीच के चल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति जो है गोचर में भले ही नीच के चल रहे हैं, लेकिन जब बृहस्पति के साथ सूर्य आया तो बृहस्पति भी अस्त हुए और शनि भी अस्त हुए। शनि अपनी राशि मकर में है और बृहस्पति साथ में विराजमान है, तो नीच भंग राज्यों की स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन जब बृहस्पति भी अस्त हो गया तो माफ करेंगे, बृहस्पति और शनि जब दोनों अस्त हो गया तो शनि के द्वारा जो है बृहस्पति को बल मिलना कम हो गया। जब बृहस्पति को बल मिलना कम हो गया तो बहुत सारी अस्थिरताएं उत्पन्न हुई। लेकिन जब यह बृहस्पति उदय होगा तो बृहस्पति हम लोगों के जीवन में ज्ञान के कारक है, धन के कारक है, कर्ज की मुक्ति के कारक है, संतान संबंधित कर्म क्षेत्रों में उन्नति के कारक है, दाम्पत्य के कारक है, और आपके जीवन में आपकी मानसिक शांति, आपका पेशेंस और साथ में जो है बहुत सारे लोगों के मध्य में आपका सम्मान के भी कारक होते हैं। मतलब यह बृहस्पति का उदय होना निश्चित तौर पे आपके जीवन में इस प्रकार की संभावनाएं अच्छी देखने को मिलेंगे। यही नहीं, जो व्यक्ति शिक्षण संस्थान से रिलेटेड है, शिक्षण संस्थान वालों का तो देख ही रहे हैं क्या हाल हो गया। जो व्यक्ति विद्यालय से रिलेटेड है, सामाजिक कार्यकर्ता है, रिसर्चर है, उच्च अधिकारी है, प्रोफेसर, लेक्चरर, वकालत से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, बैंकिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, स्पिरिचुअल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, वाहन, टिम्बर, पशुपालन, ज्वेलरी, खाद बीज से रिलेटेड या फिर आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, जो दवाई और डॉक्टर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, यह बृहस्पति का उदय होना निश्चित तौर पे आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल सिद्ध होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले जब बृहस्पति उदय हो रहा है तो आपके ऊपर इसका पूरे साल क्या प्रभाव पड़ने वाला रहेगा। तो सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न आपके लिए। मेष लग्न और राशि वाले जब बृहस्पति उदय होगा तो आपके जीवन में कर्म क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेंगे, धन की प्राप्ति के योग देखने को मिलेंगे, किसी प्रकार के सीनियर से मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी वह समाप्त हो जाएंगे, सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से तालमेल अच्छे होंगे, नए व्यापार और नौकरी प्रारंभ होंगे, मित्रों से मतभेद की स्थितियों में भी कमी आएंगी, पत्नी से भी मतभेद की स्थितियों में भी कमी आएंगी, किसी प्रकार से वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ी बाधाएं हो रही थी वह भी दूर होगा, विदेश जाने से रिलेटेड समस्याओं में भी समाप्ति देखने को मिलेगा, प्रमोशन और पदोन्नति के विशेष राजयोग देखने को मिलेंगे। इस समय वाहन और संपत्ति का या फिर किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद भी समाप्त होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बृहस्पति संतान, प्रेम और दाम्पत्य के कारक होते हैं, तो इसमें निश्चित तौर पर सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। फिर भी बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर गुरुवार के दिन जो है पीपल पेड़ में जो है पीला एक जनेऊ अवश्य पूरे वर्ष चढ़ाइए, तो बृहस्पति के बल में इतना वृद्धि होगा कि जीवन में और महत्वपूर्ण रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जब बृहस्पति 13 फरवरी से उदय होगा तो आपके जीवन में जो है प्रमोशन और पदोन्नति के योग बनेंगे, विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगा, धार्मिक यात्राएं नहीं करना चाह रहे थे या नहीं हो पा रहा था या स्वास्थ्य खराब की स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा, विदेश यात्रा, बड़े भाई बहनों से तालमेल में जो बाधाएं आ रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। इस समय सरकारी कर्म क्षेत्रों वालों से लाभ मिलेंगे,
इस समय जो है ठेकेदारी, भाई बहनों से या मतभेद की जो स्थितियां चल रही थी उसमें भी कमी देखने को मिलेंगे। जब बृहस्पति उदय होगा तो आपके फंसे हुए पैसे भी प्राप्त हो जाएंगे और कुछ ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे जो आने वाले समय में आपको नेम फेम की ओर लेकर के जाएगा। 5वें स्थान पे सीधा दृष्टि पड़ने के कारण लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट से लाभ भी मिलेगा। संतान कंसीव होने में जो बाधाएं हो रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। प्रेम संबंध में जो बाधाएं हो रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह रहेगा कि जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी वह ठीक हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई रिजल्ट आने वाला था उसमें पास की संभावनाएं भी निश्चित तौर पर बन जाएंगी। पेट की समस्या, ससुराल पक्ष से मतभेद, केस मुकदमा, प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी यह बिना किसी के कुछ किए जो बदनामी हो रहा था उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। फिर भी आप चाहते हैं कि बृहस्पति के बल को और अत्यधिक बढ़ाना, तो आपको पूरे वर्ष जो है हर गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु को पीले रंग का पेड़ा का भोग लगाइए। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जब बृहस्पति उदय होगा तो बृहस्पति आपके कुंडली के अष्टमेश रहेंगे, यानी पैरों में कष्ट, पेट की समस्याएं, शुगर, थायराइड या मोटापा से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिपिंग के रिलेटेड व्यवसाय में आपको लाभ मिलेंगे या फिर किसी प्रकार का नौकरी में बाधाएं जो उत्पन्न हो रही थी उसमें भी लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। जब बृहस्पति उदय होगा तो कर्ज की मुक्ति के आसार देखने को मिलेंगे। जब बृहस्पति उदय होगा तो नए नौकरियों के अवसर भी प्रारंभ होंगे। पिता और माता से रिश्ते भी बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह रहेगा कि भूमि, मकान, वाहन से रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। जब बृहस्पति उदय होगा तो आपके जीवन में अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क के साथ में मनचाहा नौकरी का परिवर्तन के योग भी देखने को मिलेंगे। फिर भी बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु के सामने घी का दीप प्रज्वलित करके चना दाल का और गुड़ का भोग लगा दीजिएगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, जब 13 फरवरी से बृहस्पति उदय होगा तो यह 7वें घर में विराजमान होंगे, जो आय को भी देखेंगे, लगन को भी देखेंगे, पराक्रम को भी देखेंगे, जो कर्ज की मुक्ति के लिए और भाग्य उन्नति के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी रहेंगे, क्योंकि 6ठे भाव का और 9वें घर का ये अधिपति होते हैं। प्रमोशन और पदोन्नति के विशेष योग देखने को मिलेंगे। कर्ज की मुक्ति होगी। पैरों में कष्ट, पेट की समस्याएं, शत्रु से जो बाधाएं चल रही थी उसमें कमी, किसी प्रकार का घर में किराया नहीं लग रहा था या फिर लिटिगेशन हो रहा था या विवाद हो रहा था, उसमें संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। विवाह के लिए कोई रिश्ते ही नहीं आ रहे थे, रिश्ते आएंगे। इस समय जो है किसी प्रकार से कुछ लोग आपको बेवकूफ बना रहे थे या फिर झांसा दे रहे थे कि मैं तुम्हारा नौकरी में कुछ न तो कुछ टर्मिनेशन को हटवा दूंगा, मुझे ये कर दो वो कर दो। स्वतः ही इस समस्या से आप बाहर निकल जाएंगे। इस समय दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें विशेष सुधार देखने को मिलेगा। सम्मान की प्राप्ति होगी। विदेश यात्राओं के योग बहुत अच्छे बनेंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल के साथ में भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में 100% वृद्धि देखने को मिलेगा। इस समय छोटे भाई बहनों के लाभ के साथ में जो है ठेकेदारी या फिर अन्य क्षेत्रों में या फिर जो है रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी आपके प्राप्त होंगे। फिर भी बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है केसर का और हल्दी का तिलक लगा करके ही घर से निकलिएगा पूरे वर्ष, तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेंगे। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब बृहस्पति उदय होगा तो आपकी कुंडली में आपका मोटापा जो अनियंत्रित तौर से बढ़ रहा था उसमें नियंत्रण आना चालू हो जाएगा। जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पे जो आप फालतू खर्च कर रहे थे या जो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे इसको दूर करिएगा। केस मुकदमा से रिलेटेड जो विवाद हो रहा था या मन में घबराहट हो रही थी कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, वह आत्मविश्वास में बदल जाएगा। विदेश यात्राएं करेंगे। एक से कुछ प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। ना चाह करके भी जिनके पैसे आपके पास फंसे हुए थे आप उनको पुनः लौटाइएगा। इस समय अच्छी स्त्रियों से या अच्छे पुरुषों से संपर्क स्थापित होगा। प्रेम संबंध में सुधार के साथ विवाह के योग 100% बनेंगे। ससुराल पक्ष से मतभेद या केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद की समस्याएं तो समाप्त होंगी ही होंगी। सबसे महत्वपूर्ण इस समय यह भी रहेगा कि पैसे आपके पास नहीं बच रहे थे, पैसे बचने प्रारंभ हो जाएंगे। फिर भी आप चाहते हैं सिंह लगन और सिंह राशि वाले बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना तो प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है केला पेड़ में जो है जल में थोड़ा सा गुड़ मिला करके अवश्य चढ़ाइए। लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा।
कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब 13 फरवरी से देव गुरु बृहस्पति उदय होगा तो आपके लिए प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे। लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड या शेयर मार्केट में जो बाधाएं हो रही थी वह दूर हो जाएंगी। जिनके संतान कंसीव होने में परेशानियां हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। पेट संबंधी समस्याएं भी आपकी इस समय ठीक हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संतान आपका कहना नहीं मान रहे थे या फिर जो है अपनी मनमानी कर रहे थे या संतान के फ्यूचर को लेकर के पैसे झोंक रहे थे लेकिन उनको सफलताएं हाथ नहीं लग रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। आय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपके आचरण में सुधार आएगा। आय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण आपकी इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी होगी। इस समय सभी रुके हुए काम आपके प्रारंभ हो जाएंगे। यह वही समय रहेगा जब आपको धन की प्राप्ति के साथ दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। पेट संबंधी समस्याओं से मुक्ति देखने को मिलेंगे। भूमि मकान वाहन का सुख देखने को मिलेगा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण लाभ आपके लिए इस समय यह भी रहेगा कि बड़े भाई बहनों से आपको लाभ के साथ में प्रमोशन और पदोन्नति के योग के साथ पिता भी महत्वपूर्ण तथ्यों पे आपकी पूरे वर्ष सपोर्ट करने वाले रहेंगे। मतलब जब बृहस्पति उदय हो जाएगा तो आपके जीवन में विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, व्यापार रहते हुए दूसरी व्यापार करने की संभावनाएं और सम्मान की प्राप्ति में विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं तो चुटकी में हल होने का योग बनेगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले। फिर भी बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर गुरुवार के दिन पीला चंदन का तिलक अवश्य लगाइएगा। तुला लगन और तुला राशि वाले, जब देव गुरु बृहस्पति उदय होंगे तो आपके जीवन में कुछ तथ्यों पे बहुत ही लाभ देखने को मिलेंगे। भूमि मकान वाहन से रिलेटेड विवाद की समस्या समाप्त होंगी। थायराइड या फिर हार्ट से रिलेटेड या फिर पिता को कष्ट या माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। सरकारी कर्म क्षेत्रों से लाभ मिलेंगे। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। आपके पिता भी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। नौकरी नहीं लग रहा था, विवाद हो रहा था, परेशानियां हो रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। किसी कारणवश जो है आपको बदनाम कर दिया गया था या एक देश से दूसरे देश में भेज दिया गया था या फिर सीनियर आपके पीछे जो षड्यंत्र कर रहे थे वह समाप्त हो जाएंगी। यह समस्याएं कर्ज की मुक्ति के लिए भी आपके बहुत ही लाभकारी रहेंगे। कर्ज की मुक्ति भी होंगे। किसी प्रकार से कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था या फिर कोई आपके सेवक या पुराने स्टाफ आपके साथ जो है तनाव या फिर कोई ब्लैकमेलिंग का शिकार बना रहा था तो वह समस्याएं भी तुला लगन और तुला राशि वाले आपके निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगे। पराक्रम में वृद्धि होगा। भाई बहनों और रिश्तेदारों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। कर्ज की मुक्ति के साथ में जो है विदेश जाने की संभावनाओं विशेष योग देखने को मिलेंगे। इस समय किसी प्रकार का केस मुकदमा या लिटिगेशन में आपको बेल मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे की किल्लत और भूमि मकान वाहन से संबंधित समस्याएं जो चल रही थी निश्चित तौर पर दूर हो जाएगा। तुला लगन और तुला राशि वाले फिर भी बृहस्पति को बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं। प्रत्येक गुरुवार के दिन स्नान करते समय जल में थोड़ा अवश्य हल्दी का पाउडर डाल दिया कीजिएगा। पूरे वर्ष वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी बात में करूं, जब बृहस्पति उदय होगा तो आपके जीवन का सबसे निर्णायक समय साबित होने वाला रहेगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यह समय आपके जीवन में आपको पराक्रमी बनाएगा। संतान की उन्नति होगी। जिनको संतान नहीं प्राप्त हो रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। हाउसवाइफ जिनको दाम्पत्य जीवन में मतभेद चल रहा था या फिर कुछ नए जीवन में कार्य को प्रारंभ करना चाहते थे वह भी प्रारंभ हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों के पास रुके हुए पैसे या छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद या फिर आपके कोई स्टाफ या सरकार के कर्मचारी या सरकारी कर्म क्षेत्र वाले लोग आपको परेशान जो कर रहे थे वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। आय स्थान को देखने के कारण इतने धन आएंगे कि महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले रहिएगा। धार्मिक यात्राएं करेंगे। पदोन्नति या प्रमोशन के योग भी बनेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड जो भी परेशानियां चल रही थी वह भी समाप्त हो जाएंगे। किसी कारण से किसी से कंपटीशन चल रहा था या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा था वह भी दूर हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रेम विवाह भी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। संतान के उन्नति के रास्ते खुलेंगे और इसी समय जो है आप अपने जीवन के रुके हुए शिक्षा को दोबारा पूर्ण प्रारंभ करिएगा पढ़ना और अचानक नौकरी के योग भी बन जाएंगे। यानी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, बृहस्पति का उदय होना आपके जीवन का सबसे बढ़िया और अच्छा साबित होने वाला है। आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है लड्डू गरीबों में दान करिए या फिर पीला केला दान करिए या फिर जो है किसी प्रकार का पीला मिठाई यानी गुड़ का रसगुल्ला भी गरीबों को खिलाइए। देखिए कितना जबरदस्त लाभ आपको देखने को मिलेंगे। धनु लगन और धनु राशि वाले, बृहस्पति तो आपके स्वयं लगने से ही होते हैं। जब बृहस्पति 13 फरवरी से उदय होगा तो बृहस्पति आपकी कुंडली के धन स्थान में बैठे हुए रहेंगे जो आपको कठोर बनाएगा।
निर्णायक बनाएगा। 2,000, 5,000, 10,000, 50,000 कर करके जो आपने समाज सेवा कर करके लोगों को पैसे बांट करके रखे थे ना, और आज तो सब भूल गया, तो आप कठोर होइए। अगर अपने पैसे रिटर्न कैसे लेने हैं इस पे पहले विचार कीजिएगा। परिवार वाले लोग आपका शोषण कर रहे थे, या किसी प्रकार का नाजायज रिश्ता, या फिर किसी प्रकार के लव रिलेशन में जो परेशानियां हो रही थी, आप उसको तुरंत गेट लॉस्ट करने वाले रहिएगा। यह समय आपके कठोर वाणी का जरूर रहेगा पूरे वर्ष, लेकिन धन की प्राप्ति अपने स्वार्थ के बारे में रहेगा, और आपको अपना स्वार्थ देखना अत्यंत आवश्यक होता है। इस समय पिता और बॉस से मतभेद की समस्याएं भी समाप्त होंगी। भूमि मकान वाहन का सुख मिलेगा, क्योंकि यह वही निर्णायक समय रहेगा जब आप अपने बारे में सोचना प्रारंभ करेंगे। इस समय कर्ज की मुक्ति भी होगी। ससुराल पक्ष से मतभेद की समस्याएं भी समाप्त होंगी। विदेश यात्राएं, व्यापार में या नौकरी में परिवर्तन के साथ में जो है यह आपके माता के द्वारा लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी। यह वही समय रहेगा जो आप फ्रेंड सर्कल में कमी करिएगा, या वही समय रहेगा जो आपको अपने जीवन के उचित लक्ष्य की ओर लेकर के जाएगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा और अपना सोचने वाले रहिएगा। जिंदगी भर तो पूरे संसार का सोचे हैं, अब अपना सोचेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। फिर भी पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है आप प्रातः काल स्नान करके हल्दी का तिलक अवश्य लगाइएगा मस्तिष्क पे। मकर लगन और मकर राशि वाले, जब बृहस्पति 13 फरवरी से उदय होगा तो आपके जीवन में जो है अत्यधिक उचित लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। पैसे का किल्लत दूर होगा। कुछ रिश्तेदारों से पैसे लेकर के रखे थे, या फिर कुछ रिश्तेदारों से सहायता आपने लिया था और वह जो है सभी जगह आपका बदनामी कर रहा था, तो पहले वह समस्याओं को दूर करेंगे। कोई पुराना केस मुकदमा, उसमें आपका फाइनली जो है समाप्ति की ओर देखने को बढ़िएगा। विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। दांपत्य जीवन में क्लेश जो चल रहा था वह दूर हो जाएगा। विवाह के लिए अच्छे उपयुक्त रिश्ते आएंगे। नौकरी संबंधित समस्याओं में भी समाप्ति देखने को मिलेंगे। सरकारी कर्म क्षेत्रों के साथ भाई बहनों से लाभ की संभावनाएं भी इस समय बनेंगी। यह वही समय रहेगा जब अपनी चालाकी के दम पे और अपने होशियारी के दम पे और बुद्धि के दम पे जो है उचित लक्ष्य को प्राप्त करिएगा। यह वही समय रहेगा जब प्रमोशन और पदोन्नति के योग भी बनेंगे और अपने काम किस प्रकार से आपको निकालने हैं वह खूबी आएगा। जब बृहस्पति उदय होगा तो आप 3 चीजों को सबसे पहले समाप्त कीजिएगा अपनी जिंदगी से। पहला जो आपको मानसिक तनाव दे रहा है, दूसरा कर्ज, और तीसरा जो है विदेश जाने से रिलेटेड आप सोच रहे थे जाऊं कि नहीं जाऊं, हिम्मत जो नहीं आ रहा था। ये तीनों चीजों में आप विशेष अपने आप को सुधार करिएगा। इस समय जो है आपके जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह वही समय रहेगा जब आप अपने जिंदगी में कुछ प्रॉपर्टी अर्जित करने वाले रहिएगा। मतलब मकर लगन वाले, आ गया जीवन का परिवर्तन का समय। 5वें दृष्टि से 5वें घर को देखने के कारण संतान की उन्नति, एक्स्ट्रा संतान अगर कंसीव करना चाहते थे, नहीं हो रहा था, तो उसमें लाभ के साथ में जो है इस समय आपके संतान जो है आपका नाम रोशन करेंगे। भूमि मकान वाहन लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड लाभ मिलेगा ही मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण इस समय एक फल यह भी रहेगा कि प्रेम विवाह में सपोर्ट कर देगा और लव रिलेशन को ठीक कर देगा। पूरे सप्ताह बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। अगर यह नहीं कर पाते हैं तो ओम विष्णु विष्णुवे नमः मंत्र का जाप तो कर लीजिए। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब बृहस्पति उदय होगा तो आपके जीवन में कर्ज की मुक्ति को पहले समाप्ति की ओर लेकर के जाएगा। माता के रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं से आपको जो है शांति देगा। कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे, ये मिल नहीं रहे थे, तो उन क्षेत्रों में आपको लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। इस समय जो है पैरों में और पेट की जो समस्याएं चल रही थी वह भी आपके निश्चित तौर पे दूर होंगी। यह वही समय रहेगा जो आपके गुप्त शत्रु हावी हो रहे थे और कुछ ऐसे बड़े बड़े सरकारी कर्म क्षेत्रों से अधिकारियों का सहयोग आपको मिल जाएगा कि वो स्वतः ही जो है वह दूर हो जाएंगे। आप अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या फिर अपने लिए कुछ एक अच्छा संपत्ति खोज रहे थे तो वह मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन के साथ प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। परिवार के लोग आपको सपोर्ट करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह वही समय रहेगा, इतने पैसे आएंगे कि आप जीवन के बड़े बड़े कर्तव्यों को पूर्ण करने वाले रहिएगा। इस समय विवाह के लिए उपयुक्त रिश्तों के साथ में बड़े भाई बहनों के सहयोग के साथ पिता के तो लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे और विदेश यात्राओं का तो 100% लाभ मिलेगा कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। मतलब कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, यह बृहस्पति का उदय सिर्फ उदय नहीं है, आपकी जिंदगी का उदय साबित होने वाला रहेगा। फिर भी आप चाहते हैं कि
पूरे वर्ष जो है बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना, तो गुरुवार के दिन जो है आप किसी गरीब को जो है पीले रंग का वस्त्र अवश्य दान किया कीजिए। अगर हर सप्ताह नहीं कर पाते हैं तो हर महीना कम से कम कोई स्त्री को पीले रंग का साड़ी अवश्य दान करिए, या फिर किसी के घर में विवाह होता है तो आप जो है उसके घर में पीला रसगुल्ला का दान अवश्य कर दीजिएगा गुरुवार के दिन। मीन लगन और मीन राशि वाले, जब बृहस्पति उदय होगा, तो बृहस्पति तो आपकी कुंडली में लग्नेश भी है और कर्मेश भी है, सहता है, लग्न के भी मालिक है। तो जब बृहस्पति का उदय होगा तो धन की प्राप्ति होगी, पराक्रम में वृद्धि होगा, बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेंगे, सरकार के लोगों से सम्मान मिलेंगे, पेट की समस्या, गले की समस्या, हार्ट की समस्याओं से लाभ देखने को मिलेंगे, इज्जत इतनी मिलेंगे कि आप अपने आप को जो है राजे का जैसा महसूस करने वाले रहिएगा। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, संतान की उन्नति होगी, संतान आपके जीवन में अत्यधिक संतान के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी, संतान का किसी प्रकार का विवाद या संतान के कारण जो चिंता चल रहा था वह ठीक हो जाएगा, प्रेम विवाह में सुधार देखने को मिलेगा। यह वही समय रहेगा आपके जीवन का जिस समय आप अपने जीवन के कठोर कठोर डिसीजन लीजिएगा, यानी कहीं पैसा वगैरह फंसा है तो उसको लीजिएगा। टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड लोगों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। बहुत दिनों से नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत दिनों से जीवन के उचित लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, तो उस लक्ष्य को भी प्राप्त कीजिएगा। मीन लगन और मीन राशि वाले, यह सिर्फ बृहस्पति का उदय नहीं है, ये आपके जीवन का भी इतना जबरदस्त उदय है कि यह वही निर्णायक समय रहेगा कि जीवन में आप हार चुके थे, हताश हो चुके थे, कैसे विजय होना है, इस क्षेत्रों में लाभ देने की संभावनाओं को बढ़ाएगा। यह वही समय रहेगा कि कोई पुराने सीनियर आपको पुनः बुला करके जॉब में ज्वाइन कराएंगे, या वही समय रहेगा जब कोई बड़े आपके या फिर वेल विशर या आपके बड़े भाई या फिर आपके कोई दूर के कोई रिश्तेदार जो है आपके कर्म क्षेत्रों में सपोर्ट करेंगे। इस समय लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। यह वही समय रहेगा कि मन चाह पोस्टिंग और मन चाह नौकरी के योग के अवसरों को बढ़ाने वाला रहेगा। हालांकि आपको आलस्यपन से रोकना है और अपने शरीर के वजन को नियंत्रित रखना है। फिर भी पूरे साल अगर आप चाहते हैं कि बल बढ़ाना बृहस्पति का, तो हर गुरुवार के दिन गरीबों को जो है मोतीचूर के लड्डू खिला दीजिएगा। अगर यह भी नहीं कर पाते हैं तो हर गुरुवार के दिन हल्दी और केसर थोड़ा सा दूध में डाल करके अवश्य सेवन करिएगा, लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। प्रिय दर्शकों, 13 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति जो पूरे संसार का गुरु है उदय हो रहा है। तो मैंने बताया है कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले आपको क्या फल मिलेगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।